सोलैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये लोग जो होते हैं बिल्डिंग में आ गए होते हैं और शेन जो होती है बता रही होती है कि इस बिल्डिंग का नाम जो है वो शेरेक टावर है, जैसा कि तुम देख ही सकते हो। और 20,000 साल पहले से लेके अभी तक जितने भी बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं उन सब की नामो निशानियां यहाँ पे हैं। और टांगुलिन जो आस देखते हुए बताता है कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि हम पिलग्रिमेज में आ गए हैं। और शेन जो होती है कहती है कि तुम लोग बस मुझे फॉलो करते जाओ, जबकि सब टांगुलिन जो है सोच रहा होता है कि अगर मैं इस जैसी जगह पे स्टडी कर सका तो ये एक तरीके का अनफॉरगेटेबल लाइफ एक्सपीरियंस होगा। और ये तो पूरी तरीके से निश्चित है कि मैं यहाँ पे सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ ही रुकूंगा। और देखते देखते ये लोग इस बिल्डिंग के काफी अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे देखते हुए ज़ियोयान जो कहती है कि आखिर ये राउंड हॉल किस काम में आता है। तो ज़ई भी कहता है कि यहाँ पे तो पास्ट के विलन्स की भी फोटो है, नामो निशानी है जिन्होंने पास्ट में तबाही मचाई थी। जबकि सिर्फ हम शेन को देखते हैं जो कि एक पिलर के पीछे छिप गई होती है और सोचती है कि जो पहला टेस्ट है वो ऑफिशियली शुरू हो चुका है, तो अब समय तुम लोगों की परफॉर्मेंस का है। और तभी टांगुलिन जो होता है किसी के मूरल को देखता है जो कि और किसी का नहीं एक ड्रैगन का होता है, जिसकी आईज जो होती चमक रही होती है और इसमें से एक इविल सा ऑरा रिलीज हो रहा होता है। और ये जो आईज होती है वाकई में काफी गंदी तरीके से देख रही होती है। और टांगुलिन जो होता है सोचता है कि अरे नहीं, ये तो स्पिरिचुअल कोरोजन है। और इस चीज को टांगुलिन और गुई ये दोनों ही नोटिस करते हैं। जबकि सिर्फ ज़ई जो होता है बेहोश होने लगा होता है, तो टांगुलिन से संभालते हुए कहता है कि ज़ई होश में आओ। तो ज़ई भी होश में आते हुए परेशान होते हुए कहता है कि आखिर अचानक से मुझे क्या हो गया था। जबकि टांगुलिन जो होता है कहता है कि सभी लोग केयरफुल रहना क्योंकि मुझे टीचर शेन ये नहीं मिल रही हैं और ऐसा दिखता है कि ये हमारे एग्जाम का ही एक हिस्सा है, इसलिए सभी लोग चौकन्ने रहना। और तभी इनकी तरफ कोई फिगर आने लगती है जिसे देख के ये लोग चौंकते हुए कहते हैं कि कैप्टन ये तो आ रहा है। तो टांगुलिन जो होता है अपने गोल्डन ड्रैगन क्लॉ को तैयार करते हुए कहता है कि चलो मुझे इसे आजमाने दो। लेकिन इस बारी हर बार से कुछ अलग होता है जब टांगुलिन अपने गोल्डन ड्रैगन क्लॉ को इस्तेमाल करता है। और ये जो बदलाव था इसमें हम पाते हैं कि ये जो स्केल्स होते हैं गोल्डन से ये इसकी बॉडी से हैंड से शुरू होते हैं और इसके मुंह तक नेक तक आ गए होते हैं। और इस चीज को देख के शेन ये भी चौंकते हुए सोचती है कि कहीं इस बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं है। जबकि सिर्फ हम देखते हैं कि टांगुलिन की जो आईज होती है पूरी तरीके से चेंज हो गई होती है और इसकी आंखें जो होती बिल्कुल किसी ड्रैगन की जैसी खतरनाक दिख रही होती है। और टांगुलिन जो होता है अपने इस ड्रैगन क्लॉ को तैयार कर लिया होता है और इस मूवमेंट पे वाकई में इसमें से काफी ज्यादा पावर रिलीज हो रही होती है। और जब शेन ये हैरान ही हो रही थी कि तभी एक एल्डर जो होता है इसके पास आके कहता है कि बहुत ही अच्छे, यहाँ पे तो कुछ लिटिल मॉन्स्टर्स हैं जिनमें काफी पोटेंशियल है और इतने सालों में मैंने किसी ऐसे को पहली बार देखा है जो कि डायरेक्टली गोल्डन आई ब्लैक ड्रैगन किंग के प्रेशर को झेल सका है, वो भी अपने खुद के ऑरा के दम पे। और जो पहला टेस्ट है वो खत्म हो चुका है। और शेन ये इन बच्चों को मार्क्स दे दो और ये जो छुटकू है इसको पूरे मार्क्स देना। जबकि बाकी के तीनों की तो लक जो है ये भी स्ट्रेंथ का एक हिस्सा है, इसलिए इनमें से हर एक को 8 पॉइंट्स मिलेंगे। और इस चीज को सुनकर टांगुलिन जो होता है खुश होता है। और ये जो एल्डर होते हैं कहते हैं कि मैंने बस उस पुराने दोस्त की थोड़ी सी ही बात मानी है क्योंकि तुम लोग जो हो लेट आए थे। जबकि टांगुलिन को देख के सोचते हैं कि ये जो छुटकू है ये तो सच में काफी ज्यादा गजब का है और शायद ये फ्यूचर में एक काफी बढ़िया खतरनाक वाला वेपन बन सकता है। और फिर ये एल्डर जाते हुए कहते हैं कि चलो अब मैं चलता हूँ। तो शेन ये जो होती है कहती हैं कि मिस्टर ली अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और शेन ये बताती है कि एग्जाम जो है काफी सारे लेवल्स में बटा हुआ है और इनमें जो हाईएस्ट स्कोर है हर एक लेवल का वो 10 पॉइंट्स है, जबकि पासिंग पॉइंट्स 6 पॉइंट्स है। और जो टोटल स्कोर है वो सभी लेवल्स के बाद कैलकुलेट किया जाएगा। और चलो मुझे फॉलो करो, हम अगले एग्जामिनेशन रूम में जाएंगे। और एक रूम में आने के बाद शेन ये कहती है कि तुम लोग बस यहाँ पे कुछ समय के लिए इंतजार करो, जिसके बाद सेकंड टेस्ट जो है वो शुरू होगा। जबकि ज़ई जो होता है कहता है कि ऐसा दिखता है कि ये जो एग्जाम है ये काफी इजी है। तो गुई भी टोंट मारते हुए कहती है कि लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई ऐसा है जो कि करीब करीब बेहोशी हो गया था। और तभी अचानक से इस रूम की लाइट चली जाती है और जैसी लाइट जाती तो ये लोग चौंक जाते हैं और समझ में नहीं आता कि आखिर अचानक से क्या हुआ। और तभी अचानक से इनके पास एक लाइट बीम आती है और पलक झपकते ही काफी सारी एनर्जी जो होती है इन चारों के चारों तरफ ही आ जाती है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।